वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम गेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट, स्टॉक एनालिसिस भी देखने वाले और लेटेस्ट न्यूज़ भी चेक करेंगे। तो गेल स्टॉक के जो लेटेस्ट एनालिसिस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, वो भी सब यहाँ पे हम देखने वाले। नंबर्स भी चेक करेंगे, क्या क्या नंबर चेंज हो गए मार्च 2022 के क्वार्टर्स के बाद, क्या क्या इन्वेस्टमेंट में बढ़ चुके हैं या कम हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट, वो भी सब यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे गेल स्टॉक की बात किया तो यहाँ पे डायरेक्टली चार्ट एनालिसिस भी देख सकते हो। जो यहाँ पे चार्ट एनालिसिस गेल स्टॉक के लिए वो डेली चार्ट फ्रेम का चार्ट एनालिसिस है। जो ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है वो 200 मूविंग एवरेज है गेल स्टॉक के लिए। तकरीबन गेल स्टॉक ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके ऊपर रिसेंटली ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है गेल स्टॉक। यानी कि यहाँ पे डेली चार्ट फ्रेम से पहले हम लोग मंथली चार्ट एनालिसिस देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो इससे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें देखे जाए गेल स्टॉक के लिए, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल नजर आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियरली देखा जाए तो 150 लेवल। ओके। तो मंथली चार्ट पे मैं यहाँ पे बताया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली मंथली चार्ट में एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 लेवल पे यहाँ पे कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेल स्टॉक ने, तो 150 लेवल पे अभी रिसेंटली यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है 150 के नीचे। तो 150 को लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जब सेटल हो जाएगा गेल स्टॉक, तो एक अच्छी मूवमेंट बाइंग साइड में बना सकता है। पर रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 150 लेवल के नीचे ही ट्रेडिंग कर रहा है। पर क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 160 लेवल भी यहाँ पे आप देखोगे, तो 160 लेवल पे भी यहाँ पे कई दिनों से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे गेल स्टॉक। क्योंकि यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लिया गया था, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लिए गए थे कुछ महीने पहले। तो उसी के पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट भी जब 160 के ऊपर ट्रेडिंग करता था, तो सपोर्ट भी लेता था 160 लेवल पे गेल लिमिटेड स्टॉक। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 को ब्रेक करता है तो 160 लेवल देखेंगे। पर 150 और 160 लेवल भी दोनों भी ब्रेक होते तो भी एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं गेल स्टॉक के अंदर। तो रिसेंटली गेल स्टॉक का जो मंथली यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो कि बहुत ही नीचे है, पर रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 140 लेवल पे सपोर्ट लेके पिछले मंथ में बाउंस बैक हो चुका था। उसी तरह इस मंथ में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी मूवमेंट बाइंग साइड में करता हुआ नजर आ चुका है गेल स्टॉक। तो गेल स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली मंथली चार्ट फ्रेम में देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो गेल स्टॉक की है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एज अ सप्लाई जोन का काम कर रही थी, पर रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ऊपर सेटल होता तो डिमांड जोन भी बन सकते हैं गेल स्टॉक के लिए, यानी कि 150 लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट फ्रेम पे अभी नजर डालोगे तो डेली चार्ट फ्रेम में भी यहाँ पे क्लियरली नजर आ जाएगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो 150 लेवल तो पहले से इंपॉर्टेंट लेवल से, यहाँ पे रजिस्टर, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे ले गए थे। और जो ऊपर की 160 लेवल है उसको भी ब्रेक करके ऊपर सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, पर ऊपर ज़्यादा समय सेटल नहीं हो पाया यहाँ पे गेल स्टॉक। तो पिछले मंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में यहाँ पे 170 लेवल पे भी जाके यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। फिर उसी गिरावट के बाद यहाँ पे 140 तक आ चुका था। तो रिसेंटली फिर से यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके ऊपर रिसेंटली सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर सेटल होता है तो इजीली यहाँ पे 160 टू 170 लेवल तक ए मंथ में जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे गेल स्टॉक के लिए। तो गेल स्टॉक के बाकी के डिटेल देखे जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल नंबर्स चेक करेंगे पहले। तो फंडामेंटल नंबर्स देखे जाए तो मार्केट के आप देख सकते हो 66,000 करोड़ के ऊपर है। और जो यहाँ पे पी रेशियो देखा जाए तो 5.40 का पी रेशियो है। बुक वैल्यू है ₹144 का। डिविडेंड यील्ड है 6% का। ROC है 23.3% की। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.9% का। फेस वैल्यू ₹10 का है। जो कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है, कर्जा है, वो 9,216 करोड़ का यहाँ पे टोटल यहाँ पे लोन है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो 12,256 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है गेल स्टॉक को इस साल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस देख सकते हो 27.6 का ईपीएस है। और जो सेल्स देखे जाए तो 92,000 करोड़ के ऊपर सेल्स हो चुके थे। और जो टोटल एसेट्स है 96,559 करोड़ के टोटल एसेट्स है। प्रोमोटर होल्डिंग है 51.8% की, और उसमें भी शेयर्स प्लेज नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। तो बाकी की डिटेल भी देखेंगे, उसके पहले हम टिकर ऐप पे चेक करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें है यहाँ पे गेल स्टॉक के लिए। तो गेल स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें देखे जाए, जैसे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देख सकते हो जो इंट्रेंसिक वैल्यू दिखाई दी है वो यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे जो करंट प्राइस से कम है इंट्रेंसिक वैल्यू, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। ROI वर्सेस एफडी रेट देखा जाए तो बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न दे देता है यहाँ पे गेल स्टॉक। डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो डिविडेंड भी एक अच्छा ऑफर कर लेता है यहाँ पे गेल स्टॉक।
एंट्री करने के लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है। नो रेड फ्लैग्स यानी कि देख सकते हो कि स्टॉक एसएम लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रोमोटो होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स भी प्लेज नहीं है गेल स्टॉक के। तो बेसिक के साथ यहाँ पे प्रो चीज़ें देखी जाए तो प्रो में देख सकते हो कि प्रो में जो चीज़ें आती है, जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है, जो कि अच्छी बात है। क्वालिटी चेक्स की भी बात की जाए तो क्वालिटी चेक्स में देख सकते हो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दिखाई गए हैं, और ग्रोथ स्कोर की बात की जाए तो ग्रोथ स्कोर में भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। टोटल पूरे जो पॉइंट है वो ग्रीन कलर में दिखाई दे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सही दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूशन में मुड़ता है यहाँ पे गेल लिमिटेड, यानी कि लार्ज कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 65,000 करोड़ के ऊपर है। और जो रिस्क है इस स्टॉक की, जो रिस्क देखी जाए तो लो रिस्क का ये स्टॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली लो रिस्क का स्टॉक है। तो फोरकास्ट रिपोर्ट भी चेक करेंगे गेल स्टॉक के लिए। 29 एनालिस्ट की राय ली गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिस्ट रेटिंग में देखा जाए तो 29 एनालिस्ट की राय ली गई थी, उनमें से 90% एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और प्राइस फोरकास्ट की बात की जाए तो प्राइस फोरकास्ट में देख सकते हो हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है मई 2023 के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो करंट प्राइस है 149, तो अगले साल यहाँ पे हाई तक जा सकते हैं, 243 तक हाई जा सकते हैं, यानी कि तकरीबन यहाँ पे 100 पॉइंट अप जा सकता है यहाँ से गेल स्टॉक। तो गेल स्टॉक के बाकी के डिटेल, जैसे कि लेटेस्ट न्यूज़ की बात की जाए तो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन रिजल्ट रिव्यू फॉर ओएनजीसी गेल टीटी की प्रेस्टीज रेडी को कहतान मीन जो यहाँ पे जो रिव्यू है उनका यहाँ पे बताया गया था, गेल इंडिया टू पंप इन ₹6,000 करोड़ ऑन रिन्यूएबल इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। आने वाले 3 सालों में यहाँ पे रिन्यूएबल के लिए यहाँ पे 6,000 करोड़ का यहाँ पे पंप करने वाले गेल लिमिटेड स्टॉक। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ थे यहाँ पे गेल स्टॉक के लिए। होल्डिंग की बात आई तो होल्डिंग में देख सकते हो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 51% की है गेल लिमिटेड स्टॉक के लिए। म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ पे बढ़ चुके हैं मार्च 2022 के क्वार्टर में, क्योंकि 9% तक चले गए, 7.92 से यहाँ पे 9.12% पे चले गए। डोमेस्टिक की जो है 6.78 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है 19.62 और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की है 12.68% की। तो बाकी के डिटेल देखे जाए, जैसे कि गेल स्टॉक के लिए जो हमने बताए थे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से चीज़ें अच्छे हैं यहाँ पे गेल में, तो देख सकते हो कि चीज़ें सभी अच्छे हैं यहाँ पे, कौन से में एक भी चीज़ नहीं जो कि गेल स्टॉक के विरोध में वो एक भी पॉइंट नहीं है, पर यहाँ पे गेल स्टॉक के साथ जो 7 पॉइंट्स है वो पढ़ सकते हो। कंपनी डेट फ्री कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि कर्ज कम हो चुका है। स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते 1.03 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर, और तकरीबन यहाँ पे गुड डिविडेंड डील जो है वो भी अच्छा दे रहा है 6% का। कंपनी यहाँ पे आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छी दे चुकी है, और कंपनी यहाँ पे आप देख सकते पिछले 5 सालों में CAGR जो है वो एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी दे चुका है। तो यहाँ पे पीयर कंपेरिजन में देख सकते हैं अदानी टोटल गैस है, गेल है सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ पे मार्च 2022 के नंबर्स देखे जाए तो सेल जो हो चुके थे 27,000 करोड़ के ऊपर सेल्स हो चुके थे। एक्सपेंसेस भी देख सकते हो, एक्सपेंसेस 23,000 करोड़ के हो चुके थे यहाँ पे मार्च 2022 में, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 4,264 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर से कम था, पर मार्च 2021 से यहाँ पे डबल था। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का था, और जो आधा इनकम है 788 करोड़ का था। तो यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स था 4,375 करोड़ का, टैक्स कटने के बाद जो था 3,454 करोड़ का था। P&L देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साल में डबल प्रॉफिट हो चुका है, कंपनी को 12,256 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ चुका है, पिछले साल से भी यहाँ पे डबल, यानी कि EPS भी यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल होते हुए नजर आ चुके हैं। जो बैलेंस शीट पे नजर डाली जाए तो शेयर कैपिटल देख सकते हो तकरीबन 4,440 था वैसे ही है, और जो रिजर्व शेयर्स थे वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 59,000 बढ़ चुके हैं, और जो बोरोइंग थी यानी कि लोन था 7,873 करोड़ का, वो 9,200 करोड़ का हो चुका है, यानी कि जो लोन था वो भी ज़्यादा हो चुका है। और तकरीबन यहाँ पे मेन चीज़ें जो है यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस जो है 15,490 करोड़ का जो वर्क है वो प्रोग्रेस में चालू है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 13,000 करोड़ से यहाँ पे 16,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं गेल स्टॉक के लिए।